हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं, एकदम ठीक हैं? मैं भी नीरज भाई बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम शानदार हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर की, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं, एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात और समानुपात। यहाँ पर नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला दिन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। बिल्कुल बेसिक से हम लोग शुरुआत करेंगे। हर चीज मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। मैं मानकर चलूंगा कि आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन पहली बार पढ़ रहे हैं। हर छोटी से छोटी चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और फिर हम लोग 200 से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है, जो आप लोग दूसरी बातें अब बिल्कुल नहीं करनी है, कमेंट बिल्कुल नहीं करना है। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पढ़ाई पर लगाना है। याद रखना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो अपने पास है, ये वाला चैप्टर, जैसे अरिथमेटिक जो मैथ्स है अपना, उसका बेसिक अपने पास परसेंटेज भी उसका बेसिक है। परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्योंकि परसेंटेज के बाद सीआई, एसआई, प्रॉफिट एंड लॉस या परसेंटेज तो कहीं भी आ जाता है। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क सभी में आता है। ऐसे ही रेशियो भी अपने पास, रेशियो पर 3 टॉपिक, खुद रेशियो अपने पास, दूसरा जो है पार्टनरशिप, और तीसरा जो है अपने पास एज वाले क्वेश्चंस। ये तीनों के तीनों रेशियो से ही बने होते हैं। और साथ ही रेशियो तो अपने पास टाइम एंड वर्क में भी आ सकता है, परसेंटेज में भी आ सकता है, सीआई एसआई में भी आ सकता है। तो आप लोग इसको ध्यान से, अच्छे से, ढंग से समझने की कोशिश करना। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अपने पास बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछ रहे थे एडवांस मैथ्स होने के बाद 16 मार्च को जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, 16 मार्च से। उसी दिन अभी किसी भी नए बच्चे को एंट्री हम लोग दे नहीं रहे, उसी दिन नया बैच भी स्टार्ट हम लोग करेंगे और उस दिन से फिर एडवांस मैथ्स कोई बच्चा साथ पढ़ना चाहेगा तो उसके साथ पढ़ लेगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं यहां से। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दो चीजों की सिंपलेस्ट जो फॉर्म होती है, जैसे अपने पास यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, हर छोटी से छोटी चीज समझाते हुए मैं आपको आगे बढ़ूंगा। व्यक्ति ए के पास अपने पास 2000 रुपए है और व्यक्ति बी के पास अपने पास यहाँ पर 3000 रुपए है। तो सबसे पहले इनका रेशियो अगर बनाना है, तो रेशियो का मतलब होता है इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी इस चीज को काटना है दो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अगर दिया हुआ है। तो रेशियो को लिखने का जो तरीका है, अपने पास जैसे 3 है, तो ये आप लोग 3 में 5 का भाग दोगे तो उसका कितना भाग है, ये एक रेशियो अपने पास ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। रेशियो को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, 3/5 है। रेशियो को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, 0.6 है। और ये रेशियो को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, 3:5 है। ये रेशियो की डिवीजन फॉर्म है, ये रेशियो की फ्रैक्शन फॉर्म है, ये रेशियो की डेसिमल फॉर्म है। और ये रेशियो का जो अपने पास है यहाँ पर, ये अपने पास रेशियो की खुद की फॉर्म है, 3:5। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, यानी कि हमें दो चीजों की सिंपलेस्ट फॉर्म आप लोगों को बतानी है। ये चीज आप लोग याद रखना। यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है ए और बी, अपने पास यहाँ पर ए और बी के पास, ए के पास 200 रुपए हैं और बी के पास 300 रुपए हैं। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो सिंपलेस्ट जो फॉर्म आएगी वो भी अपने पास कितनी आएगी, 2:3, 2:3। जैसे अपने पास यहाँ पर 4 और 6 अगर है, ए और बी, ये अपने पास 4 है, ये अपने पास 6 है, तो 2 से 2 बार और 2 से अपने पास 3 बार। रेशियो अपने पास 2:3 है। ये लीजिए, यहाँ पर अपने पास ए और बी अगर है, यहाँ पर ए और बी है, इसके पास मान लीजिए यहाँ पर अपने पास ये जो है वो मान लीजिए यहाँ पर 8 है और इसके पास 12 है। 4 से काटोगे तो रेशियो आ गया 2:3। यहाँ पर जो भी संख्याएं होती हैं उनको आप लोग काटिए, जो सिंपलेस्ट फॉर्म आती है उसको हम लोग रेशियो बोलते हैं। मैं आपको समझाने की या बताने की कोशिश ये कर रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, अगर ऑलरेडी आपको पहले से अगर कभी भी रेशियो गिवन होगा, मान लो दो चीजों का, ए और बी का जो रेशियो है
वो अपने पास 2:3 अगर है तो वैल्यू क्या होगी, क्या आप लोग बता सकते हो क्या? आप कहोगे सर 2000 और 3000। मैं कहूंगा आपको कैसे पता भाई 2000 और 3000? 200 और 300 भी तो हो सकती है, 200 और 300 भी तो रियल वैल्यू हो सकती है, 4 और 6 भी तो हो सकती है, या हो सकता है 2 और 3 ही हो। आपको कैसे पता 2000 और 3000? तो आप बिल्कुल कहोगे सर हमें नहीं पता। तो जब कोई भी चीज रेशियो में अगर गिवन हो तो हम लोगों को अगर पता करना पड़े कभी भी कि इसकी रियल वैल्यू क्या होगी, तो एक तो मानते हैं हम लोग 2x और दूसरे को मानते हैं 3x। कोई बच्चा कहेगा कि सर ये जो चीजें हैं ये अपने पास यहाँ पर 2000 और 3000 है, तो मैं तुरंत बोल दूंगा उसके लिए कि x का मान 1000 है। दूसरा एक कहेगा सर 200 300 है, तो मैं कहूंगा x का मान 100 है। अगर कोई कहेगा सर 4 और 6 है, तो मैं कहूंगा x का मान 2 है। कोई कहेगा 2 और 3 है, तो मैं कहूंगा x का मान 1 है। जैसे जैसे कोई बोलता चलेगा तो वैसे वैसे मैं चेंज होता जाऊंगा। तो यहां पर हम लोग इसके साथ अगर रेशियो के बाद रियल वैल्यू अगर माननी पड़े तो उसके साथ हम लोग एक वेरिएबल मानते हैं। आज मैं हर छोटी से छोटी चीज बताऊंगा, हर छोटी से छोटी चीज ऐसे मानकर चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता, लेकिन कल की क्लास में चीजें नहीं सीख कर आओगे तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। आज कुछ भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन एक क्लास होने के बाद दूसरी में वो चीजें जरूर सीख कर आया करो आप लोग, तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी नहीं। यहां पर सर एक्स ही मानना जरूरी है क्या? नहीं, कोई भी वेरिएबल मान लो, 2k और 3k मान लो, 2a और 3a मान लो, कोई भी वेरिएबल आप लोग मान सकते हो। अगर आपको लगता है कि सर एक्स तो थोड़ा ठीक नहीं है, मैं नहीं मानता हूं, तो 2a और 3a मान लो, 2k 3k मान लो, अपने पास ऐसा मान सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पहली बात तो मैंने कहा कहीं भी रेशियो अगर लिखा हुआ है 4:7, ए और बी का जो अनुपात है वो 4:7 अगर है तो इनकी रियल वैल्यू कितनी मानोगे? 4x और 7x। ये लीजिए इनकी रियल वैल्यू मान ली। अगर आगे कहीं पर सी और डी का रेशियो 4:7 है, ए अनुपात बी बराबर 4x और 7x है, और सी और डी का रेशियो भी 4:7 दिया हुआ है, तो अब मुझे बताइए सी और डी का मान क्या मानोगे? तो सी और डी का मान आपको मानना पड़ेगा 4y और 7y, क्योंकि इनमें आपस में तो कोई रिलेशन है ही नहीं। ए अनुपात बी अलग है, सी अनुपात डी अलग है। कोई कहेगा सर एक्स ही क्यों नहीं माना? एक्स अगर मान लिया तो एक्स का मान मान लो 100 हो, तो ये 400 और 700 हो गया। इसको भी अगर 4x और 7x ही मान लोगे तो फिर तो ये तो फिक्स हो गया 400 और 700। क्या अपने पास 4000 और 7000 नहीं हो सकते क्या? उनका रेशियो भी तो यही आएगा। तो एक को हम लोग x के साथ मान लेते हैं, एक को हम लोग y के साथ मान लेते हैं। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं। पहला सिर्फ मैंने कुछ नहीं बताया, बेसिक बताया कि रियल वैल्यू अगर कभी भी माननी पड़े तो उसके साथ हम लोग एक वेरिएबल मानते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट जो पॉइंट अपने पास लिखा हुआ है, अगला जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, हमेशा एक बात आप लोग ध्यान रखना इस चीज को। यहां से अब रेशियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर कभी भी अपने पास दो संख्याओं में रेशियो 2:3 है, तो आप लोग यहां पर जैसे ही आप लोगों को अगर मान लीजिए इंटू करना पड़े प्रत्येक संख्या को 5 से, प्रत्येक नंबर को अगर 5 से इंटू करना पड़े, तो इसकी रियल वैल्यू जो है उसको आप लोग 2x मानिए, और इसकी रियल वैल्यू जो है उसको आप लोग 3x मानिए। और दोनों तरफ अगर 5 से गुना करोगे, इधर भी 2x को भी इंटू करोगे 5 से और 3x को भी इंटू करोगे 5 से, दोनों तरफ इंटू कर दीजिए। इधर भी इंटू करो 5 से, इधर भी इंटू करो 5 से, और दोनों अपने पास रेशियो जब आप लोग निकालोगे तो 5 से 5 अपने पास कट गया है, x से अपने पास x कट गया है, तो जो रेशियो अपने पास आ गया है वो क्या रेशियो सेम ही रहेगा क्या? तो हमेशा ध्यान रखना कभी भी अगर आप लोगों को इंटू करना पड़े तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ अगर इंटू करना पड़े तो आप लोग रियल वैल्यू मानकर इंटू करने के बजाय डायरेक्ट भी आप लोग इंटू कर सकते हो। मतलब दोनों तरफ बराबर बराबर संख्या का इंटू कर सकते हो, उससे रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 से 5 कट के आना तो अपने पास 2:3 ही है। तो कभी भी दोनों तरफ या तीनों तरफ या चार, अगर जितने भी रेशियो है उसको इंटू करना पड़े, जिस संख्या से आपको मर्जी आए इंटू आप लोग कर सकते हो, ये चीज ध्यान रखना। हाँ ना, आज से ज्वाइन नहीं करवा सकता भाई, और बीच बीच में कमेंट भी मत करो, नहीं तो आपका ये लास्ट क्लास होगा। सौरभ शर्मा, जो बच्चे ने पहले से ज्वाइन कर रखा है उनको पढ़ने दो अच्छे से, आज से ज्वाइन, ठीक है ना? लेकिन जो बच्चे ज्वाइन, जो आप उसको 16 मार्च वाले बैच में बोल दो, जितने भी बैचेज होंगे, जितने चैप्टर हो गए हैं वो उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे। इतने दिन वो रिकॉर्डेड पढ़ते रहेंगे भाई, इतनी मैं हेल्प उसकी कर सकता हूँ कि जितने भी बच्चे कोई अगर लेना चाहे तो अभी ले लेगा, तो वो रिकॉर्डेड मिलते रहेंगे और बाद में लाइव भी पढ़ लेगा।
जितने पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ 8-10 चैप्टर, वो सारे उसको रिकॉर्डेड प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन अभी आप ध्यान दो पढ़ाई पर, क्योंकि अभी मेरा पूरा मूड जो है वो पढ़ाने का है। मैं बिल्कुल बीच में डिस्टर्ब मत करो भाई, नहीं तुरंत ब्लॉक करके मैं आगे बढ़ूंगा और अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगा ये वाला चैप्टर। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना, पहली क्लास है, कोशिश करो समझने की। पहले मैं आपको इसका बेसिक समझाता हूं, फिर 200-250 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, 200 के लगभग मैं करवा दूंगा, 60-70 क्वेश्चन आपके लिए दे दूंगा। फिर ये चैप्टर कहीं बचेगा नहीं कि कोई क्वेश्चन आ जाए और आप नहीं कर पाओ। यहां पर मैं बोल रहा हूं, अगर आप लोग दोनों तरफ से मान लीजिए डिवाइड करना पड़े किसी भी संख्या का, 7 का अगर डिवाइड करना पड़े, तो आप चाहो तो करके देख सकते हो। इधर भी आप लोग 2x मान लो और इधर भी आप लोग 3x मान लो, और डिवाइड अगर करोगे तो 2x/7, और यहां भी डिवाइड करोगे 3x/7, और वापस अगर रेशियो आपको बनाना हो तो यहां पर x से अपने पास x कट जाएगा और 7 से अपने पास 7 कट जाएगा। तो क्या रेशियो 2:3 हो गया है क्या? तो आप लोग ध्यान रखना, रेशियो में बराबर बराबर संख्या का आप लोग डिवाइड कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो हमेशा सेम ही होना है, ये चीज ध्यान रखना। तो आप लोग जब भी डिवाइड करना पड़े किसी भी संख्या का, तो डिवाइड करने पर रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इधर भी 5 से डिवाइड, इधर भी 5 से डिवाइड, 5 से 5 कट गया, तो रेशियो तो अपने पास वही आना है, 2:3। तो रेशियो में बराबर बराबर संख्या का दोनों तरफ आप लोग चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, याद रखना। कोई भी संख्या जो मन करे उसका दोनों तरफ बराबर बराबर संख्या का रेशियो में इंटू कर सकते हो, बराबर बराबर संख्या का आप लोग डिवाइड कर सकते हो। ध्यान से समझना, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है प्लस माइनस इंटू और डिवाइड, ये चारों के चारों क्या अब इफेक्ट डालते हैं रेशियो पर, वो चीज मैं पहले आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अगर आप लोगों को प्रत्येक संख्या में दोनों तरफ मान लीजिए अगर 3 जोड़ना पड़े, 3 अगर जोड़ना पड़े, तो इसकी रियल वैल्यू होगी 2x और इसकी रियल वैल्यू होगी 3x। इसमें भी 3 जोड़िए 2x+3, और इसमें भी 3 जोड़िए 3x+3। अब की बार मुझे बताओ, अगर रेशियो आप लोग बनाओगे तो क्या 3 से 3 कट रहा है क्या? आप कहोगे सर नहीं कट रहा। तो रेशियो में बराबर बराबर आप लोग ऐड नहीं कर सकते कि आपने 3 ऐड किया तो इधर भी 3 ऐड कर दिया 5, इधर भी 3 ऐड कर दिया 6, गलत हो जाएगा। अगर कभी भी जोड़ना पड़े तो आप फिर रियल वैल्यू में ही जोड़ोगे, ऐसे करके जोड़ोगे, क्योंकि सेम रेशियो नहीं रहता है। यानी रेशियो में आप लोग दोनों तरफ बराबर बराबर अगर कोई चीज ऐड करोगे तो नया रेशियो बदल जाएगा, रेशियो सेम नहीं रहेगा। तो सर कभी ऐड करना पड़े तो कैसे करें, क्या डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर अपने पास इसमें भी ऐड करना पड़ेगा 2x+3 और इसमें भी ऐड करना पड़ेगा 2x+3। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ध्यान से सुनिए आप लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखा हुआ है, कल्लू मीना भाई कहीं आपने और में ये आपने शायद कॉपी किया था और आज यहां से पेस्ट करना शुरू कर दिया आपने। तो कॉपी पेस्ट को थोड़ी देर रोकिए और सीखने की कोशिश करो भाई। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, शायद पिछली क्लास का आपका ये कॉपी रह गया है और आपने पेस्ट मारना शुरू कर दिया है। यहां पर ये जो हाँ रियल वैल्यू माननी पड़ेगी। अगर कभी भी आपको दोनों तरफ से कोई संख्या घटानी है, जैसे मान लो दोनों तरफ से -1 अगर करना हो, तो डायरेक्ट 1 और 2 आप लोग लिख दोगे, तो ध्यान रखना गलत हो जाएगा, नया रेशियो ये नहीं बनेगा। कुछ भी अगर घटाना है तो अपने पास रियल वैल्यू पहले माननी पड़ेगी। ये अपने पास 2x मानिए, ये अपने पास 3x मानिए, इसमें से भी आप लोग 1 घटाओगे 2x-1, और इसमें से भी 1 घटाओगे 3x-1, तो कोई नया रेशियो बनेगा। वो बाद में क्या बनेगा वो क्वेश्चन में खुद गिवन होगा कि घटाने पर 5:7 बनता है। बोलिए ठीक है क्या? तो मैंने आपको पहला पॉइंट पढ़ाया, पहला पॉइंट मैंने बताया कि जब भी अपने पास यहां पर कोई रेशियो अगर आ जाए तो उसको रियल वैल्यू मानने के लिए साथ एक वेरिएबल मानते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को यह पढ़ाया कि जब भी रेशियो में किसी संख्या का बराबर बराबर इंटू करना हो, डायरेक्ट बिना घबराए कर देना। कुछ डिवाइड करना हो डायरेक्ट आप लोग कर सकते हो, लेकिन दोनों तरफ बराबर बराबर अगर जोड़ना है या दोनों तरफ बराबर बराबर अगर घटाना है, तो आप लोग उसको वहां पर रियल वैल्यू मानकर करोगे। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? धीरे धीरे एक एक पॉइंट में आपको बताते रहूंगा, आगे मैं आपको चीजें समझाता रहूंगा। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं चलता हूं। ये था अपने पास पॉइंट 2 नंबर। 3 नंबर पॉइंट ये मैं आपको बहुत बार पहले भी बता चुका हूं, आज मैं आपको फिर समझाता हूं। कहीं पर अगर अपने पास लिखा हुआ है a/b बराबर, यदि लिखा हुआ है 2:3 और b/c बराबर, ये बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम भी आती है 3:4। तो अगर आप लोगों को रेशियो चाहिए a, b और c का, तो अपने पास यहाँ पर रेशियो b का मान 2 है, 3 है, और b का मान 3 है और c का मान 4 है। b का मान यहां भी 3 है और b का मान यहां भी 3 है। तो ये अपने पास सोल्व करोगे तो बिल्कुल ठीक है।
ए अनुपात बी बराबर, अगर कहीं भी अपने पास लिखा हुआ है 2:3 और बी अनुपात सी अगर हम लोगों को कहीं पर गिवन है, ये 2:3 लिखा हुआ है और बी अनुपात सी जो गिवन है वो मान लीजिए 5:7 अगर गिवन है 5:7, तो मुझे एक बात बताइए, ए बी और सी जो अपने पास है वो मुझे बताओ क्या 2 3 लिखे या 5 लिखे, बी की तो वैल्यू यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी ना, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 5 है। प्रॉब्लम कब नहीं आती? प्रॉब्लम तब नहीं आती जब बी का मान दोनों जगह अपने पास सेम हो। प्रॉब्लम तब नहीं आती जब बी का मान दोनों जगह सेम हो। तो हम लोग क्या करते हैं, बी की वैल्यू सेम बनाने के लिए 5 का ऊपर इंटू, अगर मैं पूछूं कि क्या कोई संख्या से इंटू कर सकते हो क्या, आप कहोगे सर अभी भी तो बता के हो। हर चीज में रटवाने के बजाय आपको पहले उसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं, क्या बराबर बराबर संख्या का इंटू करने पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप खुद ही बोलोगे कि नहीं सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5 से इंटू करोगे तो यहां पर अपने पास होगा 10 और यहां पर अपने पास होगा 15। यहां पर नीचे इंटू करो 3 से, अकेले को नहीं दोनों को इंटू करना है, तो 3 से इंटू करोगे तो ये होगा 15 और ये होगा अपने पास 21। अब बी का मान दोनों जगह सेम आ गया, हाँ यही हमें चाहिए था। तो बी की वैल्यू सेम 10 15 और 21, ये अपने पास रेशियो आ गया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। देखिए ए अनुपात बी बराबर, ए और बी का रेशियो अगर कहीं पर 2:3 है और बी और सी का रेशियो अपने पास अगर 5:7 है, और अगर आपको ए बी सी अगर फाइंड आउट करना पड़े तो ध्यान रखना ए बी सी का रेशियो, एक तो तरीका ये है ही जो मैं अभी भी आप लोगों को समझा कर आया हूं। दूसरा ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका हो सकता है, एक तो ये तरीका है ही जो बेसिक में आपको समझा रहा हूं, यहां पर अपने पास दूसरा तरीका हो सकता है कि आप लोग इस प्रकार से इंटू करो और फिर ऐसे आप लोग इंटू कीजिए, जो कॉमन है उसका दोनों के साथ इंटू करो। 5 गुना 2 10 और 5 गुना 3 15 और 7 गुना 3 अपने पास यहाँ पर 21, जो कॉमन है उसका दोनों के साथ इंटू और लास्ट का लास्ट के इंटू और कर दीजिए, अपने पास रेशियो आ जाएगा। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ए बी और सी का रेशियो मान लो 2:3:5 है, और मान लीजिए अपने पास सी अनुपात डी बराबर, सी और डी का रेशियो 7:9 लिखा हुआ है, और कोई पूछे कि भाई आप रेशियो बताइए ए बी सी और डी का रेशियो बताओ, तो यहां पर कॉमन कौन है, तो आप कहोगे सर कॉमन जो है वो अपने पास सी कॉमन है। तो सी अगर कॉमन है तो सी का इंटू तीनों के साथ, लास्ट में लास्ट का और करो, तीनों के साथ अगर इंटू करोगे तो कितना होगा 14 21 35 और अपने पास 45, ये लीजिए ये अपने पास रेशियो आ गया। हाँ और ना बताइए क्या सब लोग रेशियो में हम लोग कन्वर्ट कैसे कर पा रहे हैं, क्या आप लोग सीख पाए हो क्या? मैं एक कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, ए बी सी और डी का रेशियो अगर 3:5:7:9 है, और अगर डी अनुपात ई बराबर अगर अपने पास 11:13 है, देन हम लोगों से पूछा गया है कि बताइए ए बी सी डी और ई का रेशियो अपने पास क्या होगा। ये अगर आप लोगों से पूछा जाए तो तरीका होगा कॉमन कौन है, डी, डी का इंटू कर दो चारों के साथ और लास्ट में लास्ट का और कर दो, तो 33 अपने पास 55 77 90 अपने पास 77 99 है आगे वाला अपने पास यहाँ पर, और 13 9 126 अपने पास यहाँ पर, 13 नीम अपने पास 117 117, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बोलिए क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को ढंग से अच्छे से बढ़िया से समझ पाया क्या? यहाँ पर जो अपने पास क्वेश्चन है, कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं, जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाता रहता हूं तो कुछ बच्चों से यहाँ पहुंचते पहुंचते रुका नहीं जाता, फिर उनका तरीका ये होता है सर देखिए ए अनुपात बी 2 अनुपात अपने पास 3 है, बी अनुपात सी बराबर यदि अपने पास 5:7 है, तो क्या हम लोग ऐसे नहीं कर सकते क्या, क्योंकि उसने कहीं से सीख कर आ गया है वो, क्या ऐसे नहीं कर सकते क्या, इधर हम लोग 5 ही लिख दें जैसे 5 और इधर हम लोग 3 ही लिख दें। तो भाई ये जो चीजें हैं ये हम लोग पहले पढ़ाते थे, उनसे अगर और अच्छे तरीके आपको और अच्छे तरीके अगर मैं बता रहा हूं तो क्यों ना आप लोग उनको सीखने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे, इसमें बढ़ाओगे टाइम लगेगा, ये ज्यादा अच्छा नहीं है क्या? ऊपर वाला की कॉमन आया उसको आप लोग इंटू कर दो और लास्ट में लास्ट का इंटू और कर दीजिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये था पॉइंट नंबर 3। उम्मीद है रेशियो में हम लोग किसी भी चीज को कैसे कन्वर्ट करते हैं ये प्रत्येक चीज इस चीज को समझ पाया होगा प्रत्येक बच्चा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना भाई बोलते रहा करो आप लोग, बस और कोई भी कमेंट आपको नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हाँ ना चलते रहने दिया करो, और वो आप जरूर बोला करो, उससे आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब क्लास में अपना 1 घंटा निकल गया, ये चीज आपको पता भी नहीं लगेगी।
चलिए अगला पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यदि कभी भी अपने पास यहां पर ऐसा हो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए और एकदम ऑफलाइन वाले तरीके से आप लोग इन चीजों को सोच पाओगे यदि आप लोग, हाँ ना, बस इतना ही, एच और एन में ही पूरा मैथ्स में पढ़ा देता हूं। जितने भी बच्चे मुझसे ऑफलाइन क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि मुझे 12-13 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो उन क्वेश्चंस को फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर पहले से ही मैं उसको रिप्लाई करता चलता हूं, ताकि क्वेश्चंस कम से कम बने, किसी बच्चे के दिमाग में डाउट्स पहले ही क्लियर हो जाए। यहाँ पर ए बी सी का जो रेशियो है वो मान लीजिए 2:3:5 है, और अपने पास यहाँ पर बी सी और डी का जो रेशियो है, B/C/D का जो रेशियो है वो मान लीजिए 6, 10 और 11 है। अब अगर अपने पास यहाँ पर 6, 10 और 11 अगर है, अब हम लोगों को लिखना पड़े कि ए बी सी का रेशियो क्या होगा, ए बी सी और डी का रेशियो। अब की बार दो कॉमन है, तो जब दो कॉमन आ जाए तो आप लोग क्या करोगे, इस चीज को इंटू करो 2 से, इसको इंटू करना है 2 से, तो A/B/C, ए बी और सी का जो रेशियो होगा वो मुझे बताइए क्या 4, 6 और 10 आ गया है क्या, ताकि बी और सी की वैल्यू सेम हो जाए। और यहां पर इस चीज को इंटू करो, सेम ही रहने दो, मतलब 1 से इंटू करो, तो बी सी और डी का जो रेशियो है वो क्या 6, 10 और 11 क्या यही रहेगा क्या? हाँ, दोनों जगह चीजें सेम हो गई हैं। अब आप लोग लिख सकते हो इसका जो रेशियो होगा वो आप लोग लिख सकते हो A/B/C/D, ए बी सी और डी। यहां पर आप लोग लिख पाओगे 4, 6, 10 एंड 11, ये चीज आप लोग लिख लोगे और लिखते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग यहां पर A/B/C, ए बी सी जो है वो मान लीजिए अपने पास 3 अनुपात, यहां पर 4 अनुपात अपने पास 6 है, और ये जो रेशियो दिया हुआ है बी सी और डी का जो रेशियो दिया हुआ है वो 6, 9 और मान लीजिए अपने पास यहां पर 10 है। अब मुझे बताओ सर, ए बी सी डी का रेशियो अगर बनाना पड़े तो यहां पर ऐसे क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा, आप लोग यहां पर इंटू कीजिए 3 से, पहली इक्वेशन को 3 से इंटू करो, 3 से इंटू करोगे तो ए बी और सी का रेशियो। और अभी भी मैंने बताया है कि प्रत्येक नंबर को किसी भी संख्या से आप लोग इंटू कर सकते हो। पहले ए बी सी निकाल लो, पहले तो A/B दिया हुआ है तो पहले A/B/C निकालेंगे, फिर C और D से हम लोग ABCD बना लेंगे। पहले बीच में ABC निकाल लो। यहां पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, 3 से इंटू करोगे तो कितना होगा 9, यहां 3 से इंटू करोगे तो कितना होगा 12, और यहां 3 से इंटू करोगे तो कितना होगा 18। यहां इंटू कर दो, इस चीज को इंटू कर दो 2 से, और बराबर बराबर संख्या का सभी जगह इंटू करने पर रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये 12 होगा, 2 से इंटू करोगे 18 होगा, और 2 से इंटू करोगे तो 20 होगा। यहां पर अगर आप लोग रेशियो लिखना चाहते हो A/B/C का, तो यहां पर ए बी सी और डी का जो रेशियो आ जाएगा, ए बी सी और डी का रेशियो मुझे बताइए 9:12:18:20, क्या यही अपने पास रेशियो आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल यही रेशियो आएगा, इस चीज का अपने पास आंसर आ गया। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग सकता है कि सर आपने तो एक क्वेश्चन लिखा है, अभी पता लग गया कि इसको 3 से इंटू, इसको 2 से इंटू करना है। हम जब एग्जाम में बैठे रहते हैं, हमें ऐसे क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा कि कौन सी संख्या का इंटू करना है? तो इस प्रकार से यहां पर जब भी आपको लगे कि कौन सी संख्या से इंटू करना है, तो आपको दोनों तरफ से कोई एक चीज पकड़नी है, या तो दोनों जगह से बी पकड़ो, या दोनों जगह से आप लोग सी पकड़िए। ऐसा नहीं होना चाहिए इधर से बी इधर से सी, दोनों ही पॉइंट से या तो बी लेना है या दोनों से ही सी लेना है। और बाद वाले में पहले वाले से डिवाइड कर दो, तो 3 से कितनी बार कट जाएगा, एक बार, 3 से 2 बार, तो पहले वाले को इंटू करना है 2 से और दूसरे वाले को इंटू करना है 1 से। ऐसे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहां पर अपने पास मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो कॉमन नंबर बी है इसमें आपको क्या करना है, दूसरी संख्या में पहली संख्या का भाग देना है। कट गया 3 से और ये कट गया, 3 और 2 अगर आ गया है तो पहले को इंटू करना है 3 से और दूसरे को इंटू करना है 2 से। कौन सी संख्या से इंटू करना है बोलिए, ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर इस टाइप से 3 से इंटू करना है या 2 से, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? मल्टीप्लाई करने पर कार्तिकेय 100% इक्वल आएगा, आप चिंता मत करो। जैसे यहां पर इंटू कर दो 7 से, यहां इंटू कर दो 9 से, तब तो बराबर कैसे आएगा? खुद आप अपनी मर्जी से इंटू नहीं कर रहे हो कि मर्जी से इंटू कर दे कुछ भी। यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि खुद से मर्जी से इंटू नहीं करना कि इसको 11 से कर दो, इसको 15 से कर दो।
इंटू करने का जो तरीका होता है वो किससे इंटू करोगे, मैं एक बार फिर बताता हूं, या तो बी लेना है या सी लेना है, और दूसरी संख्या में पहली संख्या का भाग दे दो। 9/6 अगर करोगे तो 3 से 3 बार और 3 से 2 बार, तो ये 3/2 जो आया है, पहली संख्या को इंटू करना है 3 से, दूसरे को इंटू करना है 2 से। उम्मीद है अब ये चीज आप लोगों को याद रह जाएगी। यहां पर हम लोग एक बात, जो चौथा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, हमेशा ये बात आप लोग ध्यान रखना कि हम लोग कभी भी फ्रैक्शन को, रेशियो को फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते। ए अनुपात बी अनुपात सी अगर है, 1/2, 1/3 और 1/4 अगर है, तो ये जो अपने पास है 1/2, 1/3 और 1/4, रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में नहीं रखते, नहीं रखते, नहीं रखते, पसंद ही नहीं करते। तो हम लोग क्या करते हैं, इनमें बराबर बराबर किसी संख्या का इंटू कर सकते हो। रेशियो जो अपने पास है, मैथ्स में रेशियो को फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते, बराबर बराबर किसी संख्या का आप लोग इंटू कर सकते हो। और बराबर बराबर संख्या का इंटू अगर करोगे तो क्यों ना सभी जगह 11 का इंटू कर दो, लेकिन उससे फायदा क्या हुआ, वो तो फिर से फ्रैक्शन नहीं रह गया। अगर आप 11 किसी भी जिससे चाहो मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन बिना मतलब की कोई चीज करने पर 13 से इंटू कर दो, 18 से कर दो, लेकिन उससे फायदा क्या होगा, फायदा कब होगा, जब अपने पास किसी भी संख्या से इंटू कर सकते हो, लेकिन किसी से ऐसे बैठे करता मत, बैठे बैठे यहां पर इंटू जो करना है, इनके एलसीएम से इंटू करना। 4, 3 और 2 का एलसीएम 12 होगा, यहां भी 12 से इंटू कर दो, यहां भी 12 से इंटू कर दो, और यहां भी 12 से इंटू कर दो, तो यहां पर कितना होगा, ये 6, यहां पर कितना होगा, ये 4, और यहां पर कितना होगा, 3। तो रेशियो कितना बन गया, 6:4:3। ये जो नीचे वाली संख्या है उनका एलसीएम लेकर आपको इंटू करना है। सर नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेकर इंटू क्यों करना है, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेकर इंटू इसलिए करना है, ऐसा करते क्यों है सर हम, हर चीज का आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप से हम लोग करते क्यों है। ध्यान रखना, 1300 रुपए को ए बी और सी में बांटना है। उससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, ये चीज वैसे आपको पता होगी कि जैसे 20 रुपए को ए बी सी में बांटना है, अपने पास 3:2 में, 3:2 में बांटना है, तो डिवाइड करने का तरीका क्या होगा, रेशियो का तरीका होता है टोटल, अगर ए प्लस बी 20 है, कुछ भी गिवन है रियल वैल्यू, 20 के नीचे टोटल, के नीचे टोटल लिखते हैं 5। ए का भाग अगर चाहिए तो इंटू करोगे आप लोग 3 से, बी का भाग अगर चाहिए तो 20 बट्टे अपने पास 5, और इंटू किससे कर दोगे, 2 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 12, और ये अपने पास कितना आ जाएगा, 8। जैसे अपने पास कहीं भी लिखा हुआ है ए अनुपात बी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, यदि अपने पास 60 है और ए बी और सी में यदि हमें डिवाइड करना है 2:1:1 में, तो टोटल अपने पास 60 के नीचे टोटल, के नीचे टोटल 4, ए का भाग चाहिए तो इंटू कर दो 2 से, बी का भाग चाहिए तो इंटू कर दो 3 से, 1 से, सी का भाग चाहिए तो ये। डीएस गौतम बताइए क्या विवाद बढ़ गया है भाई, डीएस गौतम किस चीज का विवाद बढ़ गया है, उसको सटा देंगे, अपन विवादों में तो पड़ते ही नहीं है, विवादों से हमेशा दूर रहते हैं, बताइए। यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना, दूर कर देंगे भाई। 1300 रुपए को ए बी और सी में बांटना है, यहां पर ए बी और सी, इसको कौन से रेशियो में अपने पास बांटना है, इसमें बांटना है 1/2, इसमें बांटना है 1/3, और इसको डिवाइड करना है 1/4। तो यहां पर अपने पास तरीका होगा डिवाइड करने का 1300, टोटल के नीचे आप लोग टोटल लिखिए, रेशियो का टोटल 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, और इंटू कर दो, अगर ए का भाग चाहिए तो इंटू कर दो किससे, अपने पास यहां पर 1/2 से, सोल्व कर लेना, अपने पास आंसर आ जाएगा। दूसरा, यहां पर आप लोग अगर ऐसे कर पाओगे, यहां पर ए बी और सी का जो ये है, इनके एलसीएम से डिवाइड कर दो सब जगह 12 से, एलसीएम से अगर डिवाइड कर दोगे, 12 से डिवाइड कर दोगे, तो ए बी सी का रेशियो मुझे बताइए कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 6, 4 और 3। तो 1300 रुपए को, बात तो वही है, ये भी वही रेशियो है, ये भी वही रेशियो है, बट्टे 13 गुना 6, ए का भाग। तो मुझे बताइए इस नीचे वाले को सोल्व करना ज्यादा आसान है या ऊपर वाले को, आंसर दोनों से सेम आना है, आंसर दोनों से सेम आना है, नीचे वाले को सोल्व करना ज्यादा आसान है या ऊपर वाले को सोल्व करना ज्यादा आसान है, ये बात मुझे बताइए भाई। तो आप लोग कहोगे सर इसको सोल्व करना ज्यादा आसान है, बोलिए ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोग ये चीज समझ पाए होंगे।
क्या आगे बढ़े? देखो नीचे वाला ज्यादा आसान है, इसलिए हम लोग रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते। अभी अगर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूं, मैं एक बार वापस से आप लोगों को सिखा देता हूं। यहां पर मैंने आप लोगों को सबसे पहले बिल्कुल आसान आसान चीजें पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल छोटी छोटी आसान आसान चीजें जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, और इनके नोट्स आप लोग बनाना चाहो तो बना लेना भाई। मैं सिर्फ क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूं, बाकी मेरे पास कहीं नोट्स ये लिखे हुए नहीं है, सिर्फ चीजें बताता ही रहता हूं, तो कोई बच्चा लिखना चाहे तो लिख लेना। हाँ वेद प्रकाश, अगले उससे शुरू हो जाएंगे भाई, नेक्स्ट 1 तारीख से, 1 या 2 तारीख को आपका टेस्ट करवा देंगे। यहां पर पहला मैंने बताया कि कभी भी संख्याएं अगर आपने पास रेशियो में दी हुई है तो रियल वैल्यू आप लोग 2x और 3x या 2k और 3k या 2a और 3a की फॉर्म में मान सकते हो। क्यों मान सकते हो वो मैंने बताया। दूसरा मैंने कहा रेशियो में किसी चीज का इंटू करना पड़े तो रेशियो नहीं बदलता, डिवाइड करना पड़े तो रेशियो नहीं बदलता, ऐड करते ही रेशियो बदल जाएगा। तो सर ऐड करें और बदला हुआ रेशियो क्या आएगा, तो 2x और 3x रियल वैल्यू में ही जोड़ते हैं और रियल वैल्यू में ही घटाते हैं। ये अपने पास दूसरा है। तीसरा, ध्यान से सुनना आप लोग, यहां पर a अनुपात b जो दिया हुआ है, यहां पर मैंने कहा a अनुपात b और b अनुपात c, a और b का रेशियो, b और c का रेशियो देकर abc पूछे तो कॉमन का इंटू करते हैं और लास्ट में इसका इंटू और करते हैं। ये इस प्रकार से तीसरा पॉइंट मैंने आपको समझाया। फोर्थ जो पॉइंट है वो मैंने आपको समझाया, अगर दो कॉमन आ जाए, दो अगर कॉमन आ जाए तो आपको संख्या पकड़नी है, या तो दोनों जगह से b या दोनों जगह से c, और 10 में 5 से डिवाइड करोगे तो अपने पास 2:1, तो पहले को इंटू कर दो 2 से, दूसरे को इंटू कर दो 1 से। और अगला मैंने आप लोगों को समझाया कि रेशियो को हम लोग कभी भी फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते, तो रेशियो अगर कभी फ्रैक्शन में आ जाए तो पहले एलसीएम से हम लोग इंटू कर लेते हैं। कि 5 पॉइंट अभी तक मैंने बताए, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, नॉर्मल पॉइंट है, हाँ और ना बताइए कि इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग। फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और अगला पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये डिवाइड तो ऐसे आप लोग कर ही लोगे। याद रखना, कोई भी जो रेशियो है उसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2a = 3b, तो ध्यान रखना इसको दो टाइप से लिख सकते हैं। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो a/b बराबर अपने पास 3/2, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो a/3 बराबर b/2। तो यहां से अपने पास जो रेशियो आएगा इनका, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, तो इससे रेशियो लिख सकते हो कि a और b का मान यहाँ पर 3:2 है। मतलब a का मान यहाँ पर अपने पास 3 होता है रेशियो में, और b का मान कितना होता है 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा बढ़िया लिखना ये नीचे वाला है, ये ज्यादा ठीक है ऊपर वाले से। सर ये ज्यादा ठीक क्यों है? यहां पर ये जो है अपने पास, यहां पर अपने पास ये जो संख्याएं अपने पास हैं, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। अपने पास ये जो लिखा हुआ है ये ज्यादा ठीक क्यों बता रहा हूं मैं? ये ज्यादा ठीक इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 3 रेशियो आ गए, तो कभी भी आप लोगों ने क्या ऐसे देखा है क्या कि ऐसे बराबर का साइन लग गया, 2 बार बराबर का साइन? ऐसा कुछ भी मैथ्स में हम लोग नहीं लिखते हैं। हमारा लिखने का जो तरीका होगा, अगर a का मान 2 लिखना है तो ये अपने पास b की वैल्यू 3 है और c का रेशियो अगर 5 है, तो ऐसे इसके बाद 4 5 कितने भी रेशियो आप लोग लिख सकते हो। तो हमारा लिखने का तरीका ये ज्यादा ठीक है, क्योंकि 3 के लिए फिर यही काम में आएगा, ध्यान रखना। मैं फिर समझाता हूं, यहां पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं इस टाइम, मैं आपको एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि कभी भी अपने पास a/b बराबर कहीं पर दिया हुआ है 2:3 ना, या ऐसे लिखा हुआ है 2a = 3b = 5c, और हम लोगों से ए बी सी का रेशियो अगर पूछे कि बताओ ए बी सी का रेशियो क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन करने के आपके पास 3 तरीके होते हैं, 3 मेथड अपने पास होते हैं। आप लोग चाहो तो यहां से ए और बी का रेशियो निकाल लो। ए का मान कितना है तो आप कहोगे 3, और बी का मान कितना है 2। अगर इन दोनों से सोल्व करें तो ए और बी जो अपने पास आ गया है वो अपने पास आ गया 3:2। और आगे वाले दोनों को अगर सोल्व करें हम लोग तो b और c का जो रेशियो आ जाएगा वो बताओ कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर b का मान 5 है। इन दोनों को अगर चेक करें तो b की वैल्यू 5 है और c का मान कितना है 3 है। तो बताइए a b और c का जो अनुपात होगा वो अपने पास कितना होगा, a/b/c, a/b/c, वो कितना होगा 15, वो कितना होगा 10, और वो कितना होगा अपने पास 6।
ए अनुपात बी अनुपात सी, तो आप लोग यहां पर जो कॉमन है उसका इंटू दोनों के साथ करोगे और लास्ट में इसका इंटू ऐसे और कर दोगे। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपको ये जो दूसरा तरीका मैंने बताया इसमें कन्वर्ट कर लो, और आपको मैंने कहा है कि बराबर के दोनों तरफ किसी संख्या का डिवाइड करना पड़े तो कर लिया करो, बराबर बराबर संख्या का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर बराबर आप लोग डिवाइड कर सकते हो। जब इक्वली आप लोग डिवाइड करोगे 2, 3 और 5, एलसीएम अपने पास कितना आ जाएगा 30, एलसीएम कितना आ जाएगा 30 और एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम से डिवाइड कर दो, 2 से कट जाएगा 15 बार, 2 से 3 से कट जाएगा ये अपने पास 10 बार, और 5 से कट जाएगा कितने बार 6 टाइम। तो ए बी और सी का जो रेशियो अपने पास आ गया है वो मुझे बताइए क्या 15, 10 एंड 6 रेशियो आ गया है? कि ये बात भी आप लोग सभी लोग बताओ समझ पाए हो क्या? पहला तरीका अपने पास ये है, दूसरा तरीका अपने पास ये है, तीसरा मेथड ऐसे क्वेश्चंस को करने का हो सकता है। तीन अपने पास तरीका 2a इक्वल्स टू 3b, तो कभी कभार हम लोग ऐसे भी सोच लेते हैं कि ए बी सी का अगर रेशियो हम लोगों को निकालना पड़े तो ए को आप लोग छोड़ दीजिए, बाकी दोनों को इंटू कर दो, अपने पास 15, ईस्ट को आप लोग छोड़कर बाकी दोनों को इंटू कर दीजिए, आप लोग 10, और इसको छोड़कर बाकी दोनों को इंटू कर दो, आप 6, 15, 10 और 6। ये अपने पास तीन तरीके हैं। इनको कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, एक बार हाँ और ना आप लोग बताइए। क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? बताओ भाई मुझे। उम्मीद है ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं जिससे एक आपको आइडिया लगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवाने की कोशिश करता हूं जिससे आपको एक आइडिया लगे कि हम लोग क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। थ्योरी उसके बाद हम लोग वापस आ जाएंगे, जो बचा हुआ पोर्शन है थ्योरी का उसके बाद वापस आ जाएंगे। नहीं तो कुछ बच्चों के लिए थ्योरी जो है वो शुरुआत में ही ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करता हूं। एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। फाइल नंबर है अपने पास फर्स्ट। तो चलिए पहला अपने पास क्वेश्चन ये रहा, कोशिश करो सोल्व करने की और आप लोग सोल्व कर पाओ, ये ध्यान रखना। आप बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस करवा रहा हूं ताकि प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से सीख पाए। लास्ट वाले में, लास्ट वाला नहीं समझ में आया कुछ बच्चों को, मैं फिर बता देता हूं। मैं ये कह रहा था कहीं पर लिखा हुआ है 2a इक्वल्स टू अपने पास 3b इक्वल्स टू 5c। तो आप यहां पर a अनुपात b अनुपात c अगर निकालना पड़े तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। a को अगर लिखना है तो इसको छोड़ दो और 3 और 5 को इंटू कर दो। b का लिखना है तो b को छोड़ दो, बचे हुए दोनों को इंटू कर दो। सी का अगर लिखना है तो सी को छोड़ दो, बचे हुए दोनों को इंटू कर दो। ये बात मैंने आपको बताई है। अब मैं एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन, मुझे एक बात बताइए, ए का 50%, ये एकदम आसान क्वेश्चन है जो एसएससी में नहीं आते। पहली फाइल में ध्यान रखना, पहली फाइल में एकदम आसान क्वेश्चंस हैं जो एसएससी में नहीं आते। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। जीरो से जीरो अपने पास कट गया है तो एक्स अपॉन वाई बराबर क्या अपने पास 3/5 आ गया है क्या? तो रेशियो जो अपने पास है वो अपने पास है 3:5। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे 3:5 इस चीज को। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन एक के बाद 2 नंबर अपने पास ये रहा। सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, सोल्व करते चलिए। छोटे क्वेश्चंस करवा रहा हूं भाई, बिल्कुल छोटे। सीएचएसएल में भी नहीं आते संदीप, एमटीएस में भी नहीं आते। सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं। आंसर देते चलो, खुद क्वेश्चन करो, खुद से कीजिए सभी लोग।
यहाँ पर x का 16/3% है और y का 37.5% है। तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे, मुझे ये बताइए आप लोग। तो आप कहोगे सर यहाँ पर x का 16/3% का मतलब क्या हम लोग यहाँ पर 1/6 लिख सकते हैं क्या? मुझे बताइए भाई, मैंने सोल्व किया और कुछ नहीं है। 16 एंड 2/3 को किसी बच्चे को नहीं पता तो 50/3 परसेंट के कारण अपॉन में आएगा 100 और 50 से ये कट जाएगा 2 बार, तो वो 1/6 लिखा है। बस मैंने सोल्व किया है, घबरा मत जाना आप कोई बच्चा। तो y का मान जो है वो 37.5% यानी 3 अपने पास 8। तो यहां से अपने पास x अपॉन वाई बराबर क्या अपने पास 18 अपॉन अपने पास 8 आ जाएगा। 2 से कट रहा है 9 बार और 2 से कट रहा है 4 बार, तो रेशियो जो आएगा वो क्या 9:4 आ जाएगा क्या? क्यों नहीं है तो उल्टा देना पड़ेगा हम लोगों को। क्या आंसर हम लोगों को यहाँ पर x अनुपात y क्या यही देना पड़ेगा क्या? ये अपना आंसर है। वैसे 9:4 होता तो वो अपना आंसर होता। बोलिए ठीक है क्या? अगर वो नहीं है तो फिर 4:5 हमें देना पड़ेगा। ये अगर किसी बच्चे को नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। 25 की पावर 3.5 है, यहां पर 5 की पावर अपने पास 4.5 है। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए। शिवम ये तो खुद देखो ना, आप एलसीएम से इंटू करो भाई। एलसीएम से इंटू करो, सेम आता है या अलग आता है वो तो खुद चेक करो भाई। ऐसे तो आप कोई दूसरी संख्या लिख दोगे उसमें डिफरेंस, तीसरी लिख दोगे उसमें डिफरेंस। एलसीएम से इंटू करके देखो क्या रेशियो सेम है या अलग है क्या। तो यहां पर आप लोग देखोगे 25 को हम लोग बताइए क्या लिख सकते हैं। तो आप लोग कहोगे सर 5 की पावर इस चीज को लिख सकते हो 2, 5 की पावर 2 की पावर 3.5, अनुपात यहां पर 5 की पावर 4.5 है। तो ये 5 की पावर अपने पास 7 हुआ, 5 की पावर 7 है। ये 5 की पावर अपने पास 4.5 है। तो दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, छोटे वाली जो संख्या होती है उससे डिवाइड कर देंगे। ये पावर की पावर मैं बता देता हूं किसी बच्चे को नहीं पता तो। पावर की जब पावर होती है तो दोनों इंटू होते हैं, पहली बात ध्यान रखना। ये मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में सिखाऊंगा, सर्ट्स एंड इंडिसेस जब मैं पढ़ाऊंगा। और यदि कभी भी x की पावर a अपॉन x की पावर b है तो पावर की पावर घटती है, x की पावर a माइनस b ये अपने पास बन जाती है। ये दोनों चीजें आप लोगों को सेम होना चाहिए। हाँ दोनों सेम है शिवम, रेशियो में अगर है तो दोनों सेम है। 1/2, 1/3 और 1/4 भी वही है और 2, 3, 4 भी वही है, दोनों बात सेम ही है। दोनों बातें सेम ही है। रेशियो में किसी भी चीज को अगर डिवाइड करोगे तो रेशियो में अगर डिवाइड करोगे तो दोनों बात सेम ही है, ध्यान रखना। मैं आपको क्या कह रहा था, तो हम लोग जो छोटा नंबर होता है इसमें ये 5 की पावर 4.5 है, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। इधर भी रेशियो में काटने के लिए डिवाइड कर दो और इधर भी 5 की पावर 4.5 से डिवाइड कर दो। तो जैसे आप लोग डिवाइड करोगे तो 5 की पावर यहाँ पर बेस सेम हो तो पावर घटती है, ये अब याद रखना पड़ेगा भाई आपको। पावर घटाओगे 7 माइनस अपने पास होगा 4.5 और ये जो अपने पास होगा ये अपने पास 1 होगा। तो यहां से मुझे एक बात बताइए आप लोग, क्या 5 की पावर ये मुझे बताओ क्या 2.5 आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है। तो ये अपने पास आंसर है। यहाँ पर 5 की पावर 2.5 को ऑप्शन मिलाने के लिए इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2.5 और 1 को एक बार मैं सेम वापस लिखता हूं। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 5 की पावर 2 इंटू अपने पास 0.5 का मतलब √5:1। तो अपने पास आंसर जो आ गया 25√5, ये अपने पास आंसर आ गया है 25√5। यहां पर मैं फिर समझा दूं, अगर कभी भी अपने पास x की पावर m प्लस n हो, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n अगर हो तो इस चीज को x की पावर m प्लस आप लोग n लिख सकते हो।
तो यहाँ पर अगर कभी भी x की पावर जैसे अपने पास 3 हो तो x की पावर 2 गुना x की पावर 1 लिख सकते हो अगर आप चाहो तो। वो बात एक ही है। किसी बच्चे का बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो उसको थोड़ा सा 5 की पावर 7 नहीं समझे, इन दोनों को इंटू करो भाई। ये एजाज आपको यहाँ पर पावर की पावर में बता चुका हूं इंटू होता है। तो आप एक काम करो, 5 को, मेरी गलती है छोटी सी, मैंने ये स्टेप नहीं लिखी भाई, 3.5 से इंटू करो। और 3.5 से तो इंटू आप कर सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। सर आप भी थार गिफ्ट कर दो, संजीव शर्मा। मैं भी थार गिफ्ट, और थार गिफ्ट कौन कर रहा है संजीव शर्मा भाई? मैं भी कर दूं मतलब और भी कोई कर रहा है क्या? वैसे हम लोग नहीं कर पाएंगे यार, अपनी तो इनफील्ड है, वो आप ले लिया करो, टॉप 10 में आओ तो ठीक है ना। बाकी समझो अभी यहां पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हर छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूं एक बार आपको। इसको 5 की पावर 2 गुना 5 की पावर अपने पास 0.5 लिख सकते हो। इस चीज को ऐड करोगे तो 2.5 आना है। ये तो 25 हो गया, और 5 की पावर ये 1/2 है, और 1/2 चीज को आप लोग √5 भी लिख सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसको मैंने कैसे लिख दिया ये समझाने की कोशिश कर दी है। अब आदित्य कनौजिया भाई अपन क्या कर सकते हैं यार? अपन तो कुछ नहीं कर सकते, अपना तो शुरुआत से ही चल रहा है, ठीक है ना। अपना तो शुरुआत से ही ये चल रहा है। क्या हम लोग आगे बढ़े? 3 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4, और 4 में अच्छी बात ये है कि अपने पास देखिए, आप लोग पढ़ो, इधर उधर की चीजें, अगर बातचीत इधर उधर की चीजें मत करो आप। देने वाला कुछ भी दे सकता है भाई, आपने तो पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। नेक्स्ट में आंसर कोई आएगा नहीं, आपका जो आंसर होगा वही आंसर होगा। तो बताओ क्या आंसर होगा? हाँ, मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड होती है। देवाजीत मंडल भाई, ये तो मुझे पहले से ही पता था, मुझे तो जब मैंने स्किप किया तभी से पता था। रेंज रोवर दे रहे हैं क्या? अभिषेक यादव ले लो भाई, ले लो ले लो ले लो, बहुत बढ़िया। थैंक यू सौरभ भाई। मैं तो बच्चों को अच्छे से पढ़ा लेता हूँ। बाकी अपने पास तो अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये दे देगा, ये दे देगा, ये धीरे धीरे आ जाएगा कि मैं दे रहा हूँ 5 करोड़, मैं दे रहा हूँ 7 करोड़। आप तो माहौल बना के रखो, ठीक है ना। माहौल बना के रखो, इनफील्ड से लेकर कोई कह दो कि सर वो तो 1 करोड़ दे रहा है, तो दूसरा फिर 7 करोड़ का अनाउंसमेंट कर देगा, फिर 25 करोड़, तो ऐसे करके आप बढ़ा लो इन चीजों को। अभी तो पढ़ो आप, ठीक है ना। यहां पर ये देखिए, 4 की पावर अपने पास यहां पर, ध्यान से सुनिए, 4 की पावर 11×9 99, और अपने पास यहां पर 200/11। और ये जो अपने पास लिखा हुआ है 200 नहीं 100, यहां पर मैं खोल रहा हूं इस पावर को, तो अपने पास 100/11 है। और ये अपने पास जो लिखा हुआ है 2 की पावर 100/9 है। बताइए ठीक है क्या? सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, सिलेक्शन ले लो भाई, जो भी जहां से समझ में आता है। मैं किसी भी स्टूडेंट को कभी ये नहीं कहता कि सिर्फ आप मुझसे पढ़िए, मैं हमेशा कहता हूं सारी फैकल्टीज अच्छी हैं, जिससे समझ में आए, जिससे लगे कि यार इस टीचर से बढ़िया समझ में आ रहा है, या किसी से पहले पढ़ चुके हो उससे पूछ लो, और उस टीचर से पढ़ते चलो पढ़ते चलो, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। 2 की पावर 100/9, ये देखिए, और याद रखो जिंदगी में कभी एक दूसरे की बुराई करके आगे नहीं बढ़ना। आप कहीं आपको लगे कि उसकी बुराई कर दी, उधर उसकी बुराई कर दी, ये काफी बार यूट्यूब पर चलता रहता है, तो उससे आप लोग बचना, इस टाइप की चीजों से।
यहां पर अपने पास उससे अचानक तो आप लोग उठ जाओगे, लेकिन बाद में आप लोग सोचोगे तो हमेशा आपको रिग्रेट होगा, यार किसी की बुराई करके मैं आगे बढ़ाऊं। यहां पर 2 की पावर 100/9, थोड़ा सा बाद में जब आप लोग चलोगे। मैंने क्या किया, यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए सभी लोग, यहां से ध्यान से सुनना सारे स्टूडेंट। मैंने क्या किया, एक आजाज भाई आपको फिर समझ में नहीं आएगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिए, सिलेक्शन ले लीजिए, फिर सारी चीजें आपको खुद ही में, और टाइम ही चाहिए है यार आपको। मैं बड़ा बड़ा ज्ञान नहीं दे रहा हूं, लेकिन बहुत सारी चीजें क्यों चाहिए आपको, तो सिलेक्शन चाहिए, ठीक है ना। आप तो सिलेक्शन लीजिए, बाकी सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। यहां पर देखिए, मुझे एक बात बताइए आजाज, पावर की पावर मैंने इंटू कर दिया है भाई, फिर आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैंने स्टेप नहीं लिखे, 2 का इंटू कर दिया 100/11 से, तो अपने पास 200/11 हो गया। बोलिए ठीक है क्या। यहां पर 200/11 100/9 दोनों तरफ इससे डिवाइड कर दिया, तो पावर की पावर जब भी अपने पास बेस सेम हो तो अपने पास घट जाती है, 200/11 -100/9, और ये अपने पास बचेगा, इधर कितना बचेगा, 1। तो जैसे आप लोग माइनस करोगे, यहाँ पर 100/11, 200/11 में से अगर आप लोग माइनस करते हो 100/9, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 99। 1800 माइनस 1100, ये अपने पास कितना होगा, 700/99। ये जो चीज है मुझे राकेश यादव सर की बढ़िया लगती है, उस बंदे को ज्यादा चीजों के बारे में, कोई उसके बारे में कुछ भी बोलते रहो, उनको कोई ज्यादा फर्क पड़ता है नहीं, बस वो तो अपना काम करते रहता है। सबसे ठीक लगता है मुझे जब ये इधर उधर की बातें होती हैं तब। आशीर्वाद ये संजीव, आप तो पढ़िए भाई, ठीक है ना। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो अपने पास है 2 की पावर, जब आप लोग डिवाइड करोगे, इसमें इसको सोल्व करोगे तो ये आना है, और इस चीज को 7 की पावर 7/99, क्या यही होगा क्या, 7 की पावर 7/99 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में यहां पर अपने पास शायद 7 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, ये थोड़ा सा इसका ऑप्शन गलत है। अभिषेक यादव, थैंक यू भाई, लेकिन आप सिलेक्शन लीजिए, बाकी मुझे कुछ चाहिए नहीं यार आपकी तरफ से। सिलेक्शन लीजिए, सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, क्या हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करने की आप लोग कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 5, बातचीत पर ध्यान मत दो भाई, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। एलिगेशन की पीडीएफ डल तो गई भाई, एलिगेशन की पीडीएफ डल तो गई है। चैप्टर वाइज अगले मंथ में शुरू कर देंगे भाई, अगले मंथ में शुरुआत कर देंगे, शुरुआत में ही। यहां पर देखिए, एक संख्या का 1/5 दूसरी संख्या के 25% के योग और पहली संख्या के 40% के बराबर है। पहली संख्या का 1/5, दूसरी संख्या का 25% पहली संख्या के 40% के बराबर है, यानी पहली संख्या का 2/5। जैसे बोल रहा है, कुछ भी करने की जरूरत आपको है नहीं। पहली संख्या का 1/5, फर्स्ट नंबर x मान लिया, उसका 1/5, दूसरा नंबर y मान लिया, उसका 25%, और 25% को क्या आप लोग यहाँ पर 1/4 लिखोगे क्या, 25% 25% को अपॉन में 100, तो ये लिखोगे
बराबर अपने पास पहली संख्या का 40% और 40% का मतलब इसको काटोगे तो 2/5 बस मैंने काट दिया है उसको पहले ही। इसको आगे ले जाओगे तो y अपॉन 4 बचेगा ये तो यहाँ पर, और इसको आगे अगर लेकर जाते हो तो क्या x अपॉन 5 बचेगा क्या? तो बताओ x और y का जो रेशियो होगा वो क्या 5:4 है क्या? x का मान 5 है, y का मान 4 है। क्या ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बताओ आप लोग कर पाओगे क्या? बताते चलो मुझे। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। मुझे बताइए इसको मैं स्किप कर दूं, क्या आप लोग खुद कर लोगे क्या इस टाइप के छोटे क्वेश्चन? इसको मैं छोड़ रहा हूं। सौरभ भाई, गगन सर से मेरी कभी बातचीत नहीं हुई, ना मेरी बातचीत हुई है राकेश यादव सर से। अभिनय सर से जरूर मेरी बातचीत हुई है, अभिनय सर से बातचीत हुई है और बढ़िया इंसान है। और एक रामो सर हैं उनसे बातचीत हुई है। मुझसे मेरी बातचीत इन दो ही लोगों से हुई है भाई, बाकी किसी से मेरी बातचीत कभी हुई नहीं। अगर मैं वैसे पर्सनली अगर बात करूं, कभी भी मेरी बातचीत या मिलना ऐसा कुछ हुआ नहीं। डीएस गौतम, पढ़ने वाले बच्चे आ जाएंगे डीएस गौतम धीरे धीरे। मैं आपको पता है एडवर्टीजमेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान देता हूं नहीं। हाँ, रानी मैम भी अन अकेडमी पर पढ़ाते थे तो उनसे भी बातचीत हुई है। शानदार टीचर है वो भी। बहुत बढ़िया संजीव, ले ही लो। योगेश प्रजापत, जैसा आपको मैंने बताया कि मैं बहुत, अंकित सर से भी बातचीत हुई है भाई। जैसा आपको पता है कि मैं बहुत ज्यादा ऐसे एडवर्टीजमेंट वगैरह पर विश्वास करता हूँ नहीं। मैं तो माउथ पब्लिसिटी पर ही विश्वास करता हूँ। कोई भी बच्चा अगर जयपुर में भी है मुझे जानता होगा। मैं जो मदर्स में पढ़ाता हूँ तो मदर्स का आप बाहर आ जाओगे तो भी आपको बहुत मुश्किल से पता लगेगा यही मदर्स की बिल्डिंग है। कोई आपको पंपलेटबाजी किसी होर्डिंग कहीं पर पोल पर ऐसा नहीं मिलेगा। हम लोग जैसे, मैं मेरी अगर ऑफलाइन क्लासेस की बात करूं तो मुझे पहले से पता है कि जो भी बच्चा मेरे पास एक बार क्लास में बैठ गया, उसका भाई बहन दोस्त जितने भी लोग अगर एसएससी की तैयारी करेंगे तो मेरे पास ही करेंगे, हमें पहले से पता रहता है। तो उसी चीज पर बाकी बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट ये वो आपने देखा होगा। मेरे बैच आने से पहले मैं यूट्यूब पर भी कम ही बताता हूँ। ठीक है ना, तो उसी से चीजें होती हैं, बाकी कुछ है नहीं। अभी आप देखना, देखो ये जो अपने पास लिखा हुआ है ए और बी, दो संख्याओं का योग 20 है, उनका अंतर -25 है, संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दो नंबर का सम और डिफरेंस देने के बाद अगर कभी भी ये चीज याद कर लो भाई, उनका अगर रेशियो हम लोगों से पूछा है ए और बी का, तो एक बार दोनों को जोड़ दो जो कि -5 होगा, और एक बार दोनों को घटा दो जो कि 45 होगा। तो रेशियो कितना बन जाएगा अपने पास यहाँ पर? क्या 1:, अपने पास -1:9 लिख सकते हो या 1:-9 लिख सकते हो। ये अपने पास आंसर आ गया ए ऑप्शन। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कभी भी आप लोग, मैं फिर बता देता हूं, दो चीजों का सम और दो चीजों का डिफरेंस देने के बाद, जैसे ये 7 है और ये अपने पास मान लीजिए 3 है, तो आप लोग चाहो तो ए और बी निकाल सकते हो। ए और बी अगर निकाल सकते हो, 2a अपने पास यहाँ पर बराबर 10 होगा, तो ए का मान कितना है 5, और बी का मान कितना है 5, अगर यहाँ रखोगे तो बी की वैल्यू 2। तो ए और बी का रेशियो अपने पास यहाँ पर 5:2 होगा। या आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं कि जब भी अपने पास ऐसा हो, ए और बी सम दिया हुआ है और डिफरेंस देने के बाद ए और बी का रेशियो पूछे, तो एक बार दोनों को ऐड कर दो और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो रेशियो आ जाएगा अपने पास 5:2, 5:2। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? डीएस गौतम, शुरू करेंगे भाई। अभी मेरे पास देखिए, आप लोगों को लगता है मेरा मेन जो काम है वो मेरा ऑफलाइन काम ज्यादा है। आपको, आपने देखा होगा कि मैं यूट्यूब वगैरह पर भी कम ही पढ़ाता हूँ, मेरा मेन काम ऑफलाइन है। ऑफलाइन जयपुर अपने पास काफी जगह चलते हैं हमारे सेंटर्स।
मेरे मेंस के बैचेज, ये ऑफलाइन बहुत बड़ा काम, बड़ा तो क्या है, छोटा सा ही काम है, लेकिन ऑफलाइन काम बहुत ज्यादा है वहां पर। अगला क्वेश्चन 8 नंबर। तो आपने देखा होगा कि मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को, जैसे ये भी मैं 1.5 घंटे, एक 4 से 5 अब की बार शुरू कर दिया, नहीं तो 1.5 घंटे ही पढ़ा पाता हूं शाम को। यस गौतम, अर्निंग वगैरह तो हो जाती है यार, अपना काम चल जाता है। चलिए हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, वापिस आकर आगे की चीजें मैं आपको पढ़ाता हूं। हाँ सौरभ, इसको बंद करते हैं हम लोग। लेकिन आप देखोगे कि बातचीत में भी हम लोग ध्यान नहीं देते, साथ साथ क्वेश्चंस करते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं खड़ा खड़ा बातचीत करता हूँ, 10 15 20 मिनट बाद वापस आया, साथ साथ मैं आपको पढ़ाते भी रहता हूँ। चलिए हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर मैं वापस आता हूँ, आपको आगे की चीजें पढ़ाता हूँ। चलिए वापस आइए, वापस आइए, क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो, द सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू, दो संख्याओं का जो योग है, अपने पास a प्लस बी, ध्यान से समझने की कोशिश करना। दो संख्याओं का जो योग है 99 प्लस 1, 100/9 है। और दो संख्याओं का जो डिफरेंस है वो भी मुझे बताइए, नंबर्स का जो डिफरेंस है वो भी क्या अपने पास 100/11 है। अगर कभी भी ऐसा होने के बाद ए और बी का, द रेशियो ऑफ संख्याओं का अनुपात, ए और बी का रेशियो अगर पूछे, तो पहले तो दोनों को आप लोग ऐड कर दीजिए यहां पर, और फिर दोनों को आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, डायरेक्ट अपने पास रेशियो आ जाएगा ए और बी का। अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो यहां से कॉमन आ गया, 100 तो अपने पास कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर बचेगा 20/99। ये 100 तो यहां से भी कॉमन आ रहा है, तो यहां से बचेगा 2/99। क्या सोल्व तो आप लोग कर पाओगे क्या?
100 से 100 कट गया, तो क्या रेशियो 10:1 ये अपना आंसर आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए और मुझे बताइए रेशियो की जो फाइल्स हैं क्या वो आप लोगों को मिल गई हैं क्या? एक बार ये बताना, क्या आपको पीडीएफ मिल गई है क्या? रेशियो की पीडीएफ जो है वो क्या आप लोगों को मिल गई हैं क्या? सभी को बताओ मुझे भाई। मिल गई है, क्योंकि अपना थोड़ा सा प्रॉब्लम चलती है तो इसको थोड़ा सुधारेंगे भाई, ऐसे तो कैसे काम चलेगा। एलिगेशन की पीडीएफ अब तो मैच कर गई होगी ना दूसरी फाइल। ध्यान से सुनना, ए बी से 10% अधिक है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, ए और बी, ए की आय 10% अधिक है तो ये 100 है, तो 10% अधिक 110, तो रेशियो आ जाएगा 11:10। बी की आय, बी की जो इनकम है सी से 20% कम है, तो ये 100 है, तो ये अपने पास 80, तो रेशियो कितना आ जाएगा 4:5। और जिसने अपने पास परसेंटेज पढ़ा हो वो इसको फ्रैक्शन से भी आप लोग सोच सकते हो। तो ए बी सी जो होगा वो मुझे बताइए, जो कॉमन होता है उसका इंटू दोनों के साथ 44 और 40 है, और ये इसका इंटू अपने पास 50 है। 2 से कट जाएगा 22 बार, 2 से कट जाएगा 20 बार, और 2 से कट जाएगा 25 बार। 22, 20 और 25 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग मुझे बताओ कर लोगे क्या? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास ये रहा, CHSL 2020 का ये क्वेश्चन है। क्या आप लोग मुझे बताइए ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे क्या? बताओ मुझे। एडवांस, हाँ स्प्राउट 16 मार्च से शुरू होगा। हाँ जहाज। देर आर 3 नंबर इफ द रेशियो फर्स्ट टू सेकंड एंड सेकंड टू थर्ड। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या आएगा, ए और बी का जो अनुपात है 3 नंबर है जो कि 2:7 है, और बी अनुपात सी बराबर अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है 5:8। तो बताओ ए बी और सी का रेशियो क्या होगा? ए बी और सी का रेशियो तो 10, अपने पास 35 और अपने पास 56। हमें कहा है ए और सी का रेशियो आप लोग बताइए, तो ए और सी का रेशियो 10 है और 56 है, तो 2 से कट रहा है 5 बार और 2 से कट रहा है 28 बार। 5:28 ये अपने पास आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। यहाँ पर डायरेक्ट अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे हो सकता है ए और डी का रेशियो पूछ ले, हो सकता है ए और सी का रेशियो पूछ ले, तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, ए अपॉन बी को इनटू कर दोगे आप लोग बी अपॉन सी से, बराबर 2/7 इंटू करेंगे हम लोग 5/8 से। तो यहां से अपने पास बी से क्योंकि बी कट जाएगा तो रेशियो अपने पास यही बचना है 5:28। ए और बी का रेशियो अपने पास 5:28। डायरेक्ट अपने पास रेशियो ए और सी का ही रेशियो आ जाएगा। याद रखना ये देखने की जरूरत आपको है नहीं, ए और सी का रेशियो आ जाएगा। यहाँ पर अगर ऐसा भी हो सकता है ए अनुपात बी बराबर 2:3, 2:3, बी इज टू सी बराबर 4:5 और सी इज टू डी बराबर अपने पास जैसे दिया हुआ है मान लो 10:15 या 16। तो अगर आपको ए और डी पूछे तो आप लोग ए और डी पूछे तो बीच वाले जब पूछ ही नहीं रहे तो आप लोग इंटू कर दो, देखिए खुद ही कट जाएंगे। ए और डी पूछा तो एक कट गया, तो 2/3 इंटू 4/5 इंटू 10/16, जो कटे 5 से कट रहा है 2 बार, 4 गुना 2 8 गुना 2 16, तो अपने पास कट गया क्या 1/3 बचा क्या? तो ए और डी का जो रेशियो अगर अपने पास पूछ ले कभी तो 1:3, तो ऐसे इंटू कर दिया करो, ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। इसका जो फ्रैक्शन होगा, अब ये आसान आसान क्वेश्चंस हैं, ये अपने पास 1/9 है, अधिक है तो पहले 9 मानोगे 10 हो जाएगा,
और ये कम है 1/11 है। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। ए बी सी तीनों का रेशियो हम लोगों से पूछा है। क्वेश्चन नंबर, इसको आप लोग करने की कोशिश करो। यहां पर देखिए 1:9 अपने पास 1:9 है। तो ए और बी का जो रेशियो अपने पास है वो मुझे बताओ, क्या 9 से बढ़कर 10 हो जाएगा क्या? 9 से इंक्रीज होकर हो जाएगा 10। अधिक है, ए क्या है बी क्या है? अच्छा, ए क्या है बी क्या है से अधिक है भाई, ए अधिक है तो बी का 9 मानोगे, तो ए अधिक है तो ए कितना हो जाएगा 10। बी क्या है सी से इतनी कम है, बी जो है वो सी से कम है, तो बी जो अगर इसको आप लोग 11 मानोगे तो ये कम अगर है तो ये कितना होगा 10। और अब बताओ ए बी सी बना सकते हो क्या? ये चीज तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जो अपने पास कॉमन होता है उसका इंटू दोनों के साथ, तो 100 और 90 आ गया, और इसका इंटू इससे करोगे 99 आ गया। 100, 90 और 99 ये अपने पास आंसर आ गया है। क्या कर पाओगे क्या? छोटे छोटे क्वेश्चंस ये हैं पहली फाइल में। अगला देख लो, ए बी सी और डी चारों का पूछा है। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। यहां पर ए बी के 3/4, बी सी के 1/2 भाग, सी डी के 4/5 भाग के बराबर है। ए बी के 3/4, ए जो है वो बी का 3/4। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, ए अनुपात बी बराबर ए और बी का रेशियो क्या 3:4 हो गया है क्या? 3:4 हो गया है। बी सी के 1/2 भाग के बराबर है, बी जो है वो सी के 1/2 भाग के बराबर है, तो बी अनुपात सी बराबर 1:2 हो गया है। बी और सी का रेशियो 1:2 हो गया है। तो बताओ ए बी और सी का रेशियो क्या होगा? ए बी और सी का रेशियो क्या 3, 4 और 8 होगा क्या? ये अपने पास आ गया 3, 4 और 8। सी डी के 4/5 भाग के बराबर है, सी जो है वो डी के 4/5 भाग के बराबर है। तो बताओ सी और डी का रेशियो क्या 4:5 होगा क्या? सी और डी का रेशियो 4:5। अगर आपको देखते ही समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 4 है, वैसे ए बी सी डी बना सकते हो आप लोग, कॉमन लेकर कॉमन जो उसका इंटू कर दो, लेकिन बाद में फिर काटना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आप लोग यहीं इसको 2 से गुना करके 8 और 10 बना लो। ये लो सी का मान सेम हो गया। तो अब बताओ ए बी सी और डी जो है वो क्या 3, 4, 8 और 10 हो गया है क्या? क्योंकि दोनों जगह इसको 2 से इंटू कर दिया तो सी का मान 8 और 10 बन गया। किसी को ये बात नहीं समझ में आए तो बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं करनी है। आप तो यहाँ के बाद इसका इंटू इससे करो और लास्ट में जो कटे उसको आप लोग काट देना 4 से, तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा, अगर ये चीज आपको अजीब लगे तो। अब ये अगला क्वेश्चन मुझे बताइए, इस इतने भाग के बराबर है, क्या अपने पास इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? हाँ ना बोलते चलो भाई, चीजें मैं स्किप करता चलता हूं और बढ़ता चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, बिना पेन चलाए मुझे आंसर बताइए सभी लोग। 14 नंबर करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताइए। कि इसको कर चुके हैं हम लोग क्लास में, स्किप कर दें क्या? यहाँ पर एलसीएम 4, 3 और 2 का एलसीएम 12 है, तो 12, 12 और 12 से डिवाइड करोगे तो 6, 4 और 3, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट जो है वो पॉइंट्स में दे दिया, उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा? 2.2 है तो पॉइंट सभी जगह से हट जाएगा, बट्टे में 10 लगा दो, 33 अपने पास यहाँ पर, और 44 सी, ये अपने पास अपॉन 10 अपॉन 10 अपॉन 10 कट जाएगा, और 11 से सभी कट रहा है, 11 से कट रहा है 2 बार, 11 से कट रहा है 3 बार, और 11 से कट रहा है 4 बार। तो क्या पहले वाला ही क्वेश्चन है क्या? बस वैसे ही इसने बिना मतलब ये चीजों को चेंज कर रहा है। तो एक जब डिवाइड करोगे आप लोग एलसीएम से
12, 12 और 12 से डिवाइड करोगे तो 6, 4 और 3, आंसर तो अपने पास यही आना है, डी। बोलिए ठीक है क्या? क्या अगला क्वेश्चन कर पाओगे क्या? मैं इसको छोड़ रहा हूं, स्किप कर रहा हूं। मुझे एक बार सभी लोग देखकर बताइए, क्या खुद से इसको सोल्व कर पाएंगे क्या आप लोग? आपको चीजें अब खुद सोल्व करनी चाहिए। पहली फाइल आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। सीएचएसएल का क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन ये जो होता है ना, ये सीएचएसएल वगैरह में कभी आ जाते हैं, आप लोग सोल्व कर लीजिए। ए और बी का रेशियो 2:3 है और सी और डी का रेशियो लिखा हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, सी और डी की जगह क्या आप लोग ए की जगह तो 2 रख सकते हो और बी की जगह आप लोग कितना रख सकते हो? 3। तो सी और डी का मान क्या 10:9 आ गया है क्या? और हम लोगों से पूछा 2C, सी का मान 10 है और 5D, डी का मान 9 है। 5 से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। तो रेशियो क्या 4:9? डी ऑप्शन आ जाएगा क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी। दिखने में अजीब है आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर पाओगे क्या? 2A, अपने पास सिर्फ ए और डी का रेशियो चाहिए। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो। मेंस का पेपर सोल्व करो भाई, 2010 से लग जाओ। देखो नहीं कर पा रहे हो क्या? टाइम एंड वर्क 3-4 बार करो और फिर मेंस के पेपर देखो नहीं कर पा रहे हो क्या? आलोक वो तो साथ साथ ही होगी भाई। कर लो विकास। क्योंकि ए और डी का जो रेशियो है वो मुझे बताइए, ए अपॉन बी अपने पास इंटू बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन डी, ताकि ए और डी अपने पास बच जाए। 3/5, 7/9 और 2/3। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है 3 से अपने पास 3 कट गया। बाकी कोई कट रहा है क्या? नहीं। तो 14/35 कट रहा है ना ये 9 या 45 होगा? 35 क्यों होगा? ये लीजिए, ए 3/5 है, ये 7/8 है भाई। यहाँ पर 9 कर दिया मैंने, 8 है ये यहाँ पर 8 है। 7/8 है ये। और कोई भी है क्या? 2/3 है, 2 से कट गया 4 बार। तो क्या A/D बराबर क्या अपने पास यहाँ पर 7/20 आ गया है क्या? आप कहोगे हाँ आ गया है। बोलिए ठीक है क्या? यहाँ पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है 2A, ए का मान यहाँ पर 7 रख दोगे और ये अपने पास 3D, डी का मान 20 रख दोगे। तो 2 से 10 बार क्या 7:30 आ जाएगा क्या? ऑप्शन आ जाएगा सी, ये अपना आंसर है। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करना। ए, बी और सी का आप लोगों को मान निकालना है। तो ये इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? ऐसे ही क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चंस हैं। आप लोग लास्ट क्वेश्चन एक और कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25। आदित्य वो तो अभी अब की बार ही पता लगेगा भाई। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत प्रथम 10 सम संख्याओं के औसत का अनुपात कितना होगा? 8 अभाज्य संख्याओं का जो औसत अपने पास होता है उसका कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, ध्यान रखना। आप लोगों को निकालना ही पड़ेगा 8 संख्याएं लिखकर। जो प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। क्या 8 हो गई है क्या? हाँ 8 हो गई है। इनको लिखकर एवरेज निकालना ही पड़ेगा, यही अपने पास तरीका है। तो ये अपने पास 5 और 5 अपने पास 10 हो गया। 10 और अपने पास ये दोनों मिलकर कितने बना रहे हैं? ये दोनों मिलकर 30 बना रहे हैं, तो 40 हो गया।
ये दोनों मिलकर भी 30 बना रहे हैं 70। 70 में अगर 7 ऐड करोगे तो क्या अपने पास 77 अपॉन अपने पास 8 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 30 और 30 60, 60 और 10 अपने पास 70। ये भी 30 बना रहे हैं, ये भी 30 बना रहे हैं, 60 और 70 और 77। 10 सम संख्याओं का, प्रथम 10 संख्याओं का औसत का फॉर्मूला मुझे बताइए, क्या अपने पास 11 ही होगा क्या? एवरेज निकालने का फॉर्मूला अगर आपको याद हो n+1 होता है। तो ये जो अपने पास है 11 से कितनी बार कट जाएगा? 7 बार। तो रेशियो कितना आ जाएगा? 7:8। ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये थी आज की हमारी क्लास। इतना ही पढ़ते हैं, पहली फाइल आप लोग कर लेना। कल आते ही जो आगे का बेसिक बचा हुआ, आज मैंने बिल्कुल आसान चीजें पढ़ाई हैं ताकि पूरी क्लास हमारे साथ हो ले। कल बचा हुआ मैं आपको बेसिक फिर से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।